this is me Fizanaz. Welcome to my YouTube channel Problem Analyzing with Fizanaz. Previous video में मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे. आज हम और क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए. तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इंटीग्रल ऑफ 1 + 10x का होल स्क्वायर dx पूरे पर स्क्वायर है और हम देख रहे हैं यहाँ पर a + b होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, दैट इज इक्वल्स टू a² + 2ab + b². हेयर a इज़ 1 एंड b इज़ 10x. तो मैंने इसे जो है एक्सपेंड कर दिया, ठीक है. और हमें ये भी पता है कि 10² x किसके इक्वल है, sec² x - 1 के. तो 10² x की जगह मैंने लिख दिया sec² x - 1. तो +1 - 1 कैंसिल हो गया, तो सिंपली बच गया 210x + sec² x dx. अब क्या करूँगी मैं, 2 को मैं बाहर निकाल दूंगी और dx को इन दोनों के साथ लिख दूंगी. किस तरह, इस तरह. मुझे पता है कि 10x का इंटीग्रल मौजूद है ln sec x + c और सेक स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रल होता है 10x + c. मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है. अब हम नेक्स्ट पे आएंगे. ये है इंटीग्रल ऑफ e की पावर x. ये एक फॉर्मूला है. मैंने आपको ये भी बताया था कि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही होता है. इस तरह एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेट जब हम करते हैं एक्सपोनेंशियल को तो वो एक्सपोनेंशियल ही रहता है, ठीक है. तो ये बहुत आसान है. एक क्वेश्चन है मेरे पास, इंटीग्रल ऑफ e की पावर x cos e की पावर x dx. मैंने क्या बताया था, एंगल का डेरिवेटिव जब भी सामने होता है तो हम उसे इंटीग्रेट करते हैं. तो cos का जो एंगल है वो e की पावर x है और e की पावर x का डेरिवेटिव सामने मौजूद है. तो मैं cos x dx का इंटीग्रल होता है sin x + c. sin हेयर x इज e की पावर x + c. बस. नेक्स्ट है मेरे पास इंटीग्रल ऑफ e 3 cos 2x sin 2x dx. क्या होगा, एंगल का डेरिवेटिव जब भी सामने होता है हम उसे इंटीग्रेट करते हैं. तो 3 cos 2x का जब मैं डेरिवेटिव लूंगी तो क्या आएगा, देखिए 3 को बाहर निकाल दिए, cos 2x का होता है -sin 2x d/dx ऑफ 2x. तो ये हो गया -6 sin 2x. यहाँ पर -6 की कमी है तो मैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय -6 कर दूंगी, ठीक है. मुझे चाहिए न्यूमरेटर में -6 तो मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी. और जब भी एंगल का डेरिवेटिव सामने होता है हम उसे इंटीग्रेट करते हैं. तो e की पावर x का सिंपली क्या हो गया, इंटीग्रल e की पावर x + c. तो ये हो गया -1/6 e की पावर 3 cos 2x + c, ठीक है. नेक्स्ट है मेरे पास इंटीग्रल ऑफ 10 2x + sec 2x का होल स्क्वायर dx. यहाँ पर फिर a + b होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, मैंने इसे एक्सपेंड कर दिया, ठीक है. एक्सपेंड कर दिया तो मैं देख रही हूँ 10² x sec² x के -1 के इक्वल होता है. तो मैंने यहाँ पर हेयर एंगल इज 2x तो हो गया sec² 2x - 1 + 2 10 2x sec 2x + sec² 2x dx. सबके साथ मैंने dx लिख दिया. अब मैंने यहाँ पर रेड से लिखा है, यानी पावर sec² का डायरेक्ट इंटीग्रल होता है 10x + c, लेकिन यहाँ पर एंगल का भी डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए. तो 2x का डेरिवेटिव होना चाहिए 2dx. तो यहाँ पर 2 की कमी थी, मैंने मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 कर दिया. मुझे चाहिए था न्यूमरेटर में 2 तो मैंने डिनोमिनेटर में ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है. इसको मैं करूँगी तो सिंपली x आ जाएगा. यहाँ पर 2 मैंने बाहर निकाल दिया. sec x 10x का डेरिवेटिव होता है इंटीग्रल होता है sec x + c. हेयर एंगल इज 2 की कमी थी, मैंने यहाँ पर भी मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करवा दिया, ठीक है. यहाँ पर भी 2 की कमी थी, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करवा दिया. तो अब मैं लिख दूंगी हाफ sec² x का इंटीग्रल होता है 10, हेयर एंगल इज 2. तो 10 2x माइनस इंटीग्रल ऑफ dx क्या होता है x + 2 से 2 कैंसिल हो गया. इंटीग्रल ऑफ sec x 10x का इंटीग्रल होता है sec x + c. हेयर एंगल इज 2x. तो sec 2x + हाफ 10 2x + c. अब हम देख रहे हैं कि हाफ 10 2x + हाफ 10 2x किसके इक्वल हो जाएगा, 1 10 2x, यानी 10 2x + sec 2x - x + c, ठीक है. नेक्स्ट है मेरे पास इंटीग्रल ऑफ sec 4x - 1 होल स्क्वायर dx. यहाँ पर फिर a - b होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, मैंने इसे एक्सपेंड कर दिया. तो सबके साथ dx लिख दिया. किस तरह, sec² 4x dx. अब यहाँ पर जो रेड पेन से लिखा हुआ है, यानी पावर को हटा के sec का डायरेक्ट इंटीग्रल होता है 10x + c, लेकिन एंगल का भी डेरिवेटिव होना चाहिए. तो 4x का डेरिवेटिव होता है 4dx. 4 की कमी थी, मैंने मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करवा दिया 4 में. मुझे चाहिए था न्यूमरेटर में 4 तो इसे मैंने ऐसे ही बाहर रख दिया. इसका भी sec 4x का होता है इंटीग्रल ln sec x + 10x. तो 4 की कमी थी, मैंने मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 4 कर दिया. तो डायरेक्ट इंटीग्रल मौजूद है 1/4
10x यानी हेयर एंगल इज 4, तो 10 4x माइनस 2 1 2 2 2 4 हाफ ln हेयर एंगल इज 4, तो sec 4x प्लस 10 4x प्लस x प्लस c. ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास इंटीग्रल ऑफ sec x 10x ओवर a प्लस b sec x dx. अब मैं देख रही हूँ कि ये होल पावर है 1, तो मैं इसे ऊपर नहीं लेके जा सकती, तो मैं नीचे रहते हुए ऊपर इसका डेरिवेटिव देखूंगी. तो मैं सिंपली मैंने फॉर्मूला पढ़ा था कि इंटीग्रल ऑफ डी एक्स ओवर एक्स इक्वल्स टू एल एन एक्स प्लस सी. तो अगर मैं ए प्लस बी सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है, ए का डेरिवेटिव हो गया 0, बी क्योंकि कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, सेक का होता है सेक एक्स 10x. तो यहाँ पर b की कमी थी, तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय b कर दिया. ठीक है, मुझे चाहिए था न्यूमरेटर में b, डिनोमिनेटर ऐसे ही रह दिया. ठीक है, अब मुझे पता है इस पूरे का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, यानी इंटीग्रल ऑफ डी एक्स ओवर एक्स इक्वल्स टू एल एन एक्स प्लस सी. तो 1 ओवर बी एल एन एक्स क्या है मेरे पास, a प्लस बी सेक एक्स प्लस सी. ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास इंटीग्रल ऑफ डी एक्स ओवर कॉसेक टू एक्स माइनस कॉट टू एक्स. तो मुझे पता है कॉसेक की जगह मैंने लिख दिया 1 ओवर साइन टू एक्स में लिख सकती हूँ, माइनस कॉट की जगह मैंने लिख दिया कॉस टू एक्स ओवर साइन टू एक्स. हेयर एंगल इज 2 है, ये याद रखिएगा. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एलसीएम ले लिया, तो आ गया 1 माइनस कॉस टू एक्स ओवर साइन टू एक्स. साइन टू एक्स सबसे ऊपर चला जाएगा, किस तरह, इस तरह साइन टू एक्स डी एक्स. अब मैं दोबारा यहाँ देख रही हूँ इसकी होल पावर 1 है, मैं इसे ऊपर नहीं लेके जा सकती, नीचे रहते हुए इसका डेरिवेटिव ऊपर होगा, तो मैं सिंपली लगा दूंगी एल एन लगा दूंगी. ठीक है, अगर मैं 1 माइनस कॉस टू एक्स का डेरिवेटिव देखूँ तो 1 का डेरिवेटिव होता है 0 माइनस ऐसे ही रहा, कॉस टू एक्स का होता है माइनस साइन टू एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ 2x यानी 2 साइन टू एक्स. यहाँ पर 2 की कमी थी. ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 2 कर दूंगी. मुझे चाहिए था न्यूमरेटर में 2, तो इसे ऐसे ही रहने दिया. इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, यानी हाफ एल एन एक्स, एक्स क्या है मेरे पास 1 माइनस कॉस टू एक्स प्लस सी. ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास इंटीग्रल ऑफ साइन एल एन एक्स ओवर एक्स 3 माइनस कॉस एल एन एक्स होल पावर हाफ.